सोचिए, किसी शहर को क्या चीज अमर बनाती है? क्या वो उसके शानदार स्मारक और बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, या फिर उन लोगों का अटूट विश्वास जो उसे अपना घर कहते हैं? आज हम काशी के दिल की यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसे शहर की कहानी जिसने विनाश का सामना तो किया, लेकिन अपनी आत्मा कभी नहीं खोई। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने सदियों तक काशी की हवाओं में एक भारी खामोशी सी घुल दी थी। सवाल ये था कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर को जमींदोज कर दिया गया तो क्या भगवान शिव ने अपनी सबसे प्रिय नगरी को हमेशा के लिए त्याग दिया था? तो बात उस दौर की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। जरा सोच कर देखिए, सबसे पवित्र जगह आंखों के सामने मलबे में बदल दी जाए। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, नहीं, ये तो लाखों लोगों की दुनिया के ताने बाने का टूटना था। एक ऐसा पवित्र संकट जिसने पूरे शहर की नींव हिलाकर रख दी थी। और बस पूरे शहर में एक डर और मायूसी का अंधेरा छा गया था। लोग एक दूसरे से कांपती हुई आवाज में एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या क्या हमारे महादेव ने हमें छोड़ दिया? ये एक ऐसा पल था जब लोगों को ये सोचना पड़ रहा था कि जिस आस्था को वो सच मानते आए थे, कहीं वो एक धोखा तो नहीं था। इसी निराशा के समंदर में एक बुजुर्ग पुजारी थे, नाम था भोलानाथ। उनके लिए मंदिर का वो खंडर सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं था, वो उनके टूटे हुए दिल का अक्स था। वो उनका घर, उनकी जिंदगी का मकसद, और अब वो सब राख बन चुका था। तो उन्होंने तय किया कि वो इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और उनकी इस खोज की शुरुआत हुई एक बहुत ही असाधारण सपने से। उस सपने में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, भोलानाथ, मेरी पहचान ईंटों और पत्थरों में नहीं, मेरी पहचान तो मेरे भक्तों के दिलों में बसती है। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये एक ऐसा दिव्य संदेश था जो इस शहर को उसके घुटनों से वापस खड़ा करने वाला था। इस संदेश से एक नई ऊर्जा पाकर भोलानाथ काशी की गलियों में निकल पड़े। लेकिन शहर जैसे दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग कहते, सम्राट ने मंदिर तोड़ दिया, अब यहां कुछ नहीं बचा। तो दूसरे कहते, वो तो सिर्फ एक प्रतीक था, हमारे शिव तो कण कण में हैं। तो काशी अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था और हकीकत के बीच एक वैचारिक युद्ध का मैदान बन गया था। एक रात भोलानाथ उन्हीं खंडहरों के बीच ध्यान में बैठे थे। तभी उनके सामने एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनकी जटाएं गंगा की धाराओं की तरह लंबी थीं, आंखों में एक दिव्य अग्नि चमक रही थी, और आवाज में गंगा की गहराई थी। उन्होंने पूछा, शिव का असली रहस्य जानना चाहोगे? और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। तो उन साधु ने बताया कि देखो, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब शिव ने गंगा से कहा, मंदिर तो दोबारा बन जाएगा, पर मेरे भक्तों का विश्वास वो नहीं टूटना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर असली शिवलिंग को नष्ट होने से बचा लिया, उसे वहीं पर, उसी जगह पर बस नजरों से ओझल कर दिया। साधु ने यह भी बताया कि हर रात स्वयं शिव और गंगा उस गुप्त स्थान पर भस्म आरती करते हैं, वही अनुष्ठान जो वैराग्य और जीवन के चक्र का प्रतीक है। ये सुनकर भोलानाथ की आंखों से आंसू छलक आए। उन्हें जवाब मिल गया था। जवाब मंदिर के मलबे में नहीं था, बल्कि आस्था की अमर प्रकृति में था कि भौतिक स्वरूप को तो छिपाया या नष्ट किया जा सकता है, लेकिन दिव्य उपस्थिति वो शाश्वत है, वो हमेशा वहीं थी और हमेशा वहीं रहेगी। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आती है जहां एक विचार हकीकत में बदल जाता है। इस एक रहस्य ने पूरे शहर में जैसे एक नई जान फूंक दी थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चमत्कार की शुरुआत थी। तो हुआ ये कि सबसे पहले ये कहानी जंगल की आग की तरह फैली और लोगों में उम्मीद जगाई। फिर भोलानाथ के नेतृत्व में पूरा शहर एक हो गया और सबने मिलकर उन खंडरों को खोदना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन भी आया जब हर हर महादेव के नारों के बीच वही असली शिवलिंग फिर से प्रकट हुआ। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो एक दिव्य तूफान ने उसकी पूरी सेना का रास्ता ही रोक दिया, और इस तरह मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन इस बार यह सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना था, इसे काशी के लोगों के अटूट विश्वास से बनाया गया था। ये इस बात का सबूत था कि सबसे बड़ी सल्तनत भी लोगों की सामूहिक आस्था को नहीं तोड़ सकती। लेकिन काशी की कहानी सिर्फ एक मंदिर के दोबारा बनने से कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये उस परम सत्य के बारे में है जिससे वो मंदिर हमेशा से दर्शाता आया है, यानी मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की आज़ादी।
लेकिन काशी हमें यह सिखाती है कि मोक्ष सिर्फ मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं है। यहाँ मोक्ष एक दर्शन है, जीने का एक तरीका है। ये हर पल में मुक्ति पाने, अपने अहंकार को छोड़ने और हर काम में दिव्यता को देखने के बारे में है। तो सवाल उठता है कि इस अवस्था को कोई पाता कैसे है? काशी का जवाब है, सच्चा मोक्ष उसे मिलता है जो सत्य, सेवा और खुद की आंतरिक खोज का जीवन जीता है। ये कर्मों की यात्रा है, ना कि सिर्फ किसी स्थान पर होने की। इसे माधव नाम के एक किसान की कहानी से समझते हैं। माधव ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की निस्वार्थ सेवा में लगा दी। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता था, बस दूसरों की मदद। एक दिन गंगा में स्नान करते हुए उसे वो दिखा जो किसी और को नहीं दिख सकता था। पानी के भीतर रोशनी से बना एक दिव्य मंदिर। ये मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था, जो सिर्फ शुद्ध हृदय वालों को ही दिखाई देता था। माधव की कहानी हमें एक बहुत गहरे सत्य की ओर ले जाती है कि सबसे महान मंदिर ईंटों और पत्थरों का नहीं होता। सबसे महान मंदिर तो वो है जिसे हम अपने कर्मों से, अपनी सेवा और अपनी सच्चाई से अपने भीतर बनाते हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर विश्वास एक पूरे शहर को विनाश के बाद भी अमर बना सकता है, तो जरा सोचिए, वही विश्वास एक अकेली आत्मा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता।